ये जो 19 की संख्या है ना, एक बड़ा अद्भुत दृष्टांत है। एक व्यापारी थे, उनकी 3 संतानें थी, 2 बेटे और 1 बेटी। पहले जब तक माता पिता रहते थे तब तक बंटवारा नहीं होता था भाई भाइयों का। माता पिता लिख के चले जाते थे किसको क्या देना है, और जब माता पिता नहीं रहते तो जो लिखा है उसी के अनुसार भाई लोग अपना अपना हिस्सा कर लेते। तो व्यापारी की मृत्यु हो गई, वो भी लिख करके चला गया था। पंचों को बुलाया गया और पंचों को बुला करके जो है वो वसीयत दी गई जिसमें लिख करके गए थे। बड़े ध्यान से श्रवण कीजिएगा, बीच बीच में हम पूछेंगे। पंचों को दिया गया वो वसीयत, पंचों ने पढ़ी, उसमें लिखा था जितनी संपत्ति है उसकी आधी संपत्ति बड़े बेटे को, जितनी संपत्ति है उस संपत्ति का 1/4 भाग छोटे बेटे को, और जितनी संपत्ति है उसका 5वां भाग बेटी को। विचार किया, देखिए कितनी संपत्ति है। तो संपत्ति तो उनके पास कुछ थी नहीं, व्यापार करते थे। तो पहले ऊंटों से व्यापार होता था, तो केवल ऊंट थे। कितने ऊंट निकले? 19 ऊंट। ये 19 की संख्या फिर आ गई है। अब गणित का काम शुरू हो जाएगा यहां से। कितने ऊंट थे? 19। बोले चलो इनका बंटवारा करते हैं। बड़े बेटे को आधी संपत्ति, तो यानी आधे ऊंट बड़े बेटे को, तो 19 का आधा कितना हुआ? 9.5। तो 9.5 कैसे देंगे? पंचों ने कहा एक काम करो, 9.5 होते हैं, 9 ऊंट दे दो। उसने कहा नहीं, जो लिखा है वही लूंगा। 9 क्यों दे रहे? 10 दे दो। बोले चलो कोई बात नहीं, छोटे बेटे को तब तक दे देते हैं। तो छोटे बेटे के लिए लिखा था कि जितनी संपत्ति है उसका 1/4 भाग छोटे बेटे को। तो 19 का 1/4 भाग कितना हुआ? ध्यान से, पौने 5। कितना हुआ? बंटवारा नहीं हुआ। तब तक बेटी का बंटवारा करते थे। बेटी के उसमें लिखा था कि 5वां भाग बेटी को। 19 का 5वां भाग कीजिए, नहीं हुआ। गणित कमजोर है? 4.5। सोच रहे हैं महाराज जी आज परीक्षा ले रहे हैं क्या? तीनों का बंटवारा नहीं हुआ। अब 19 ऊंट बंधे हैं और सब पंच बैठे, वो तीनों बच्चे बैठे, बराबर बराबर कीजिए, जो लिखा है वही लेंगे। आजकल कंप्रोमाइज का जमाना नहीं है। ना तो एक भाई एक अंगुल छोड़ना चाहता है, ना एक भाई एक अंगुल देना चाहता। पहले राम राज्य में था, राम जी ने भरत को पूरी राजगद्दी दे दी, पूरा अयोध्या दे दिया। आजकल 1-1 इंच में झगड़ा होता है। हमें जो लिखा है वही लेंगे। वहीं से जो है उस व्यापारी का एक मित्र जा रहा था 1 ऊंट लेकर के। उसने देखा मेरे मित्र के बच्चों का झगड़ा हो रहा है, तो आया, बोले तुम्हारे पिता मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, एक काम करो, ये ऊंट जो है मैं दे देता हूं, आपका बंटवारा अच्छे से हो जाए। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, 1 ऊंट उसने मिला दिया तो कितने हो गए? कितने हो गए? थोड़ा जोर से बोलिए, ये तो सरल है। 20। अब बंटवारा हुआ, बड़े बेटे को आधा, तो 20 का आधा 10 ऊंट बड़े बेटे को, जोड़ते जाइएगा।
लिखा था चौथाई भाग, छोटे बेटे को 20 का चौथाई भाग, 5 छोटे बेटे को दे दिए, कितने हो गए? 15। लिखा था 5वां भाग बेटी को 20 का 5वां भाग, 4 बेटी को दे दिए, कितने हो गए? 15 4 19, एक बच गया। बोले अब इसका बंटवारा कैसे करें? वो व्यापारी बोला ये ऊँट मेरा है, तुम्हारा तो, ये तो मैं लेके जा रहा। और वो ऊँट लेकर के चला गया, बंटवारा भी हो गया। और जब तक 19 थे बंटवारा हो रहा था क्या? वो जो एक मिला, वही चीज अगर हम अपने जीवन में मिला लें, एक विश्वास, एक श्रद्धा, एक आस्था, तो जीवन 20 हो जाएगा। नहीं तो 19 रहेगा, उलझता रहेगा, बराबर नहीं हो सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़े ही एकाग्र